अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे, यानी आज हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि किस तरह से हम सांस लेते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम सांस ले रहे होते हैं, उसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हमने पहले भी पढ़ा था, वो प्रोसेस जिसके जरिए हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है और फिर दोबारा से जो है वो बाहर आती है, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग की डेफिनेशन है, ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स एंड एक्सपेल्ड आउट द लंग्स। यानी ब्रीथिंग वो प्रोसेस है, वो फिजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए हवा लंग्स के अंदर जा रही होती है और लंग्स से बाहर आ रही होती है, उसे कहते हैं ब्रीथिंग। अब रेस्पिरेशन के दो स्टेप्स होते हैं, यानी किस तरह से हम सांस को, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, यानी हवा को अंदर लेके जाते हैं, और कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हवा को बाहर लेके आते हैं। यानी एक दफा हम सांस लेते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, उसे बाहर की तरफ जो है वो लेके आते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन यानी एक्सलेशन। सबसे पहला है इनहेलेशन यानी इंस्पिरेशन। नाम से पता चल रहा है, इनहेलेशन मीन्स इनहेल करना, किसी चीज को अंदर लेके जाना। तो अब हम ब्रीथिंग की बात करें तो इनहेलेशन का मतलब होगा हम हवा को लंग्स के अंदर लेके जाने हैं, यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए हम सांस लेने के लिए हवा को अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, उसे कहते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर टू द लंग्स, यानी हवा को अंदर लेके जाना, लंग्स तक लेके जाना, उस प्रोसेस को बोलेंगे इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में क्या होता है कि जैसे कि आपको जो पहली डायग्राम नजर आ रही है वो है इनहेलेशन की, फिगर 2.6 में सबसे पहली ए वाली जो डायग्राम है ये हमारी इनहेलेशन। इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही हमने सांस लेने के लिए अपने जो है वो सांस को अंदर की तरफ खींचा है, तो हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हवा एंटर होना शुरू हो जाएगी तो हम जब इनहेल करते हैं, यानी सांस को अंदर लेके जाते हैं, तो हमारे सीने के ऊपर कौन सी ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं वो हमने पढ़नी है। अब इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही हमने सांस अंदर की तरफ ली तो हवा जो है वो अंदर गई। अब जैसे ही हवा अंदर जाएगी तो जो हमारे रिब्स होंगे, यानी हमारे सीने के नीचे कुछ रिब्स मौजूद होते हैं, वो रिब्स बने होते हैं मसल से, जिसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहे होंगे, रिब्स हड्डियां सी नजर आ रही हैं। इन हड्डियों का क्या काम है हमारे सांस लेने के प्रोसेस में कि जैसे ही हमने सांस अंदर की तरफ खींचा, अब ये जो रिब्स हैं ये मसल से मिलकर बने होते हैं, जिसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे ही हमने सांस अंदर की तरफ लेके गए, हवा अंदर जाएगी, तो ये जो रिब केज होंगे ये क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ उठेंगे। जैसे ही हमने सांस जो है वो अंदर की तरफ लेके गए, ये रिब केज ऊपर की तरफ उठेंगी। जैसे ही ये रिब केज ऊपर की तरफ, यानी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिब केज को एक्सपैंड करवा देंगे, ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे। जैसे ये ऊपर की तरफ आउटवर्ड मूव होंगी तो जो डायफ्राम होगा लंग्स के नीचे, जो डायफ्राम होगा ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ये नीचे की तरफ, यानी डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और ये नीचे की तरफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारे जो चेस्ट है उसके अंदर, हमारा जो सीना है उसके अंदर एक वॉल्यूम सा, एक जगह सी, एक स्पेस सी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जैसे वो स्पेस क्रिएट होगी, अब जो हवा अंदर हम लेके आ रहे थे वो स्पेस में चली जाएगी। अब क्योंकि जो हमारा डायफ्राम था ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारे जो चेस्ट है उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ गया था, यानी जगह स्पेस बन गई थी। अब आपको पता है कि अगर किसी जगह पे स्पेस ज्यादा है तो वहां पे जो प्रेशर होता है किसी भी चीज का वो कम हो जाता है। तो इसी तरह अगर हमारे चेस्ट के अंदर स्पेस यानी वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो हवा उस जगह पे हमारे लंग्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। ये था हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस। इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही हवा एंटर हुई, एंटर हमने सांस अंदर की तरफ खींचा, खींचने से हमारे जो लंग्स है, फेफड़ों के ऊपर रिब केज मौजूद है, ये एक्सपैंड हो जाएंगे। एक्सपैंड होने की वजह से जो हमारा डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो हमारे लंग्स के नीचे है, फेफड़ों के नीचे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ये रिब केज ऊपर की तरफ उठे, डायफ्राम नीचे की तरफ आया, तो उसके अंदर हमारे चेस्ट वॉल में बन गई स्पेस।
अब उस स्पेस के अंदर एयर जो है, अब स्पेस बन गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो हवा इजीली हमारे लंग्स के अंदर चली जाएगी। ये प्रोसेस है हमारा इनहेलेशन का। आगे सेकंड प्रोसेस आ जाता है एक्सहेलेशन, जिसे हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। एक्सपायरेशन नाम से पता चल रहा है, एक्सहेलेशन यानी एक्सहेल करना, किसी चीज को बाहर निकालना। तो ब्रीथिंग की बात हो रही है तो एक्सहेलेशन का मतलब होगा कि हम हवा को लंग्स से बाहर मूव करवा रहे हैं। एक्सहेलेशन मीन्स मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, के जिसमें हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं, यानी एक दफा हमने सांस अंदर की तरफ लिया, अब हम सांस जो है वो बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, तो जिससे इसके छोड़ने की वजह से हमारे लंग्स के अंदर से जो हवा होगी वो बॉडी से बाहर मूव करवा देगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहेलेशन। अब एक्सहेलेशन जो होगा वो इनहेलेशन के बिल्कुल उल्ट प्रोसेस होगा। कैसे? कि जैसे ही हमने हवा बाहर की तरफ निकाली, ठीक है, बाहर लंग्स हमारी हवा को बाहर की तरफ निकालेंगे, तो निकालने की वजह से क्या होगा कि हमारे लंग्स के ऊपर मौजूद जो रिब केज होगा वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, रिलैक्स हो जाएगा और अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही रिब केज अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, जो हमारा डायफ्राम होगा वो भी रिलैक्स हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा तो यहाँ पे स्पेस क्या हो जाएगी, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो वो जगह जहाँ पे वॉल्यूम कम होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब जब वॉल्यूम कम हो गया तो उस चेस्ट वाल पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा। जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे लंग वहां पे स्पेस कम हो जाएगी, प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने की वजह से लंग्स जो है वो हवा को बॉडी से बाहर मूव करवा देंगे। तो ये प्रोसेस है एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन से बिल्कुल उल्ट प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन का, जिसमें हवा लंग से बाहर आ रही है, जिसमें इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। इनके रिलैक्स होने की वजह से रिब केज ऊपर नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही रिब केज नीचे की तरफ आएगा तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाएंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे। इनके उठने की वजह से क्या होगा, वहां पे वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स लगेगी, प्रेशर लगेगा। प्रेशर की वजह से हवा जो है वो लंग्स हवा को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये था एक्सहेलेशन। अब साइड पे एक पिंक बॉक्स है, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो पूरे दिन के अंदर हमारे सांस लेते हुए तकरीबन 1/2 लीटर पानी जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जा रहा होता है सांस लेते हुए, वाटर वेपर्स बन के, यानी बुखारात बन के। जब हम सांस ले रहे होते हैं ना तो बुखारात बन के ये बॉडी से बाहर 1/2 लीटर तक पानी सांस के जरिए आ रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप एक ग्लास ले लो, ग्लास में जब हम पानी पी रहे होते हैं तो अगर हम ग्लास को थोड़ी देर के लिए ना हटाएं तो उसके अंदर ही हम सांस ले रहे हो तो आपको ग्लास के अंदर कुछ भाप सी बनी हुई नजर आएगी। वो भाप क्या होती है, वो सांस लेते हुए जो पानी होता है वही बाहर निकल रहा होता है और जो ग्लास में हमें नजर भी आ रहा होता है। तो ये है कि सांस लेते हुए तकरीबन 1/2 लीटर पानी हमारी बॉडी से बाहर आ रहा होता है एक पूरे दिन के अंदर। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, प्रोसेस पढ़े हैं, मैकेनिज्म पढ़ा है ब्रीथिंग का, जिसमें हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस पढ़ा है कि किस सांस लेने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं। अगर हम सांस अंदर लेके जा रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर हम बाहर लेके जा रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आ गया रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने का रेट क्या है। एक नॉर्मल जो ह्यूमन है ना, जब वो रेस्ट कंडीशन में हो, कोई काम ना कर रहा हो, तो तब हम जो है ना 1 मिनट में 16 से 20 दफा सांस ले रहे होते हैं। एक दफा अगर हम सांस ले रहे हो ना तो हम एक दफा अंदर लेके जाए, एक दफा बाहर निकालें तो वो एक दफा होगा। फिर दोबारा से सांस हमने अंदर लेके गए, फिर सांस बाहर निकाली तो वो दूसरी दफा होगा। तो इसी तरह 1 मिनट में 16 से 20 दफा एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो सांस लेता है। जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तो तब जो है वो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। वो तकरीबन 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 30 से 40 दफा हम जो है वो सांस ले रहे होते हैं। उसमें क्यों जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। तो हार्ड वर्क करते हुए हमारे मसल्स जो है वो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और जो है वो जिसकी वजह से हमारे जो हम जो है हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम सिंपल बात करें तो ह्यूमन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में 16 से 20 दफा सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, और अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो 30 to 40 दफा, 30 से 40 दफा 1 मिनट के अंदर सांस ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। तो हार्ड वर्क करते हुए हमारी बॉडी जो है वो तेजी से सांस ले रही होती है, तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन रही होती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन रही होगी तो मसल जो और जो डायफ्राम है वो
ज़्यादा स्पीड से जो है वो अपना काम कर रहे होंगे, जैसे वो ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे होंगे तो हमारा ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, यानी जो हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और जो हम हवा बाहर लेके जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी कितनी कितनी कंसनट्रेशन मौजूद है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इंस्पायर्ड एयर में, यानी वो हवा जो हम अंदर लेके गए हैं उसके अंदर 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उस इंस्पायर्ड एयर के अंदर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और नाइट्रोजन जो है वो 79% होती है इंस्पायर्ड एयर में। और जो वाटर वेपर्स हैं और टेम्परेचर है और जो डस्ट पार्टिकल हैं उस इंस्पायर्ड एयर के अंदर जो हम अंदर लेके जा रहे हैं वेरिएबल्स होती हैं, यानी चेंज होते रहती हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। इसी तरह अगर हम एक्सपायर्ड एयर की बात करें, जो हवा हमारी बॉडी से बाहर आ रही है उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है 16%, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%, और नाइट्रोजन 79% ही होती है। और वाटर वेपर्स ये सैचुरेटेड होते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में, थोड़े थोड़े सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पानी की बूंदों की तरह। और टेम्परेचर ये हमारी बॉडी के इक्वल ही टेम्परेचर होता है उसका। और डस्ट पार्टिकल्स ये नहीं होते क्योंकि हमारी उसके अंदर आ रहे थे, थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो ये थी कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो आज हमने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और रेट ऑफ ब्रीथिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।